गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं मैं आप अपने परिवार के साथ अपने घर पर इस कोविड महामारी में कुशल पूर्वक होंगे। बच्चों, आज हमारी वर्कशीट नंबर 67 है। दिनांक आज 14 दिसंबर 2020 है। विषय आपकी हिंदी कक्षा 9 की है। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है बच्चों। यहाँ पर अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं ल्हासा की ओर। पाठ है। इस पाठ के लेखक हैं राहुल जी। राहुल जी अपनी यात्रा वृत्तांत में बताते हैं कि हमने पहले भी बताया कि ल्हासा जो एक वर्णन है, एक यात्रा का वर्णन है। लेखक तिब्बत की यात्रा कर रहा है। उस समय जब उन्होंने यात्रा शुरुआत की तो उस समय वो भिखमंगे के भेष में उन्होंने यात्रा शुरू की। और जब यात्रा शुरू की तो उनके मित्र उनके साथ में थे। सुमिति सुमति जो सुमति जो उनके मित्र थे वो हर गांव से परिचित थे, जिसके कारण उनको किसी तरह की कठिनाई को सामना नहीं करना पड़ा। इस कारण उनके रहने के लिए आसानी से व्यवस्था हो गई। लेकिन आते समय उनको क्या होता है, लौटते समय का वक्त जो था वो रात का था। तो उस समय रात के समय वहाँ के लोग ठंड से रक्षा करने के लिए एक पेय पदार्थ होता है जो नशीला होता है, उसको पी कर से उसका सेवन करके वो सो जाते थे, जिससे उनको होश नहीं होता था। तो रात का समय था, इस कारण उनके रुकने की व्यवस्था नहीं हो पाई। इस कारण उनको बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा। उसी का वर्णन है इसमें। बच्चों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आप हमारी जो वीडियो हैं इसको और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इसी अगर आपने ऐसा किया तो आप हमारी वीडियो तक पहुंच पाएंगे। तो बच्चों याद रखें, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। इस यात्रा वृत्तांत में आगे आगे लेखक के अनुसार परित्यक्त चीनी किले में जब वे आगे बढ़े तो एक आदमी राहदारी मांगने के उद्देश्य से आया। तो लेखक ने क्या किया, लेखक ने अपनी दोनों चिटें उसे दे दिया। तत्पश्चात वे थोयला के पहले के अंतिम गांव में पहुंच गए। उस गांव में सुमति, जो सुमति कौन था, लेखक का मित्र था। सुमति जो थे वो परिचित थे, लोगों से परिचित थे, जिस वजह से उन्हें ठहरने की अच्छी जगह मिल गई थी। लेकिन 5 वर्ष पश्चात जब वे लोग पुनः इसी रास्ते से लौटे तब वे भिखमंगे के वेश में नहीं थे, बल्कि एक भद्र, सभ्य और सुशिक्षित यात्री के रूप में घोड़े पर सवार होकर लौटे थे। किंतु गांव में किसी ने उन्हें रहने के लिए कोई जगह नहीं दी थी। उन्हें गांव के किसी गरीब झोपड़ी में रुकना पड़ा था। कहाँ पर रुकना पड़ा? गांव की किसी की गरीब झोपड़ी में। दूसरे दिन लेखक और उसके दोस्त सुमिति को डांडा थोड़ला पार करना था। लेखक के अनुसार तिब्बत में डांडे खतरनाक जगह होती है। एक खतरनाक जगह का नाम है जिसकी ऊंचाई उस तिब्बत में 16 से 17 हज़ार फीट की ऊंचाई है। तिब्बत का ये जगह है ये, और 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई है ये। अब इतनी ऊंचाई होने के कारण दोनों तरफ गांव का अस्तित्व ही नहीं दिखाई दिया। अर्थात अस्तित्व का मतलब गांव ही नहीं थे, खत्म। यह डाकुओं के लिए छिपने का सबसे अच्छा स्थान था। यह कैसा स्थान था? जब गांव ही नहीं है तो वहां पर कोई क्या होगा, लोग डाकुएं जो हैं अपने छिपने की अच्छी जगह ढूंढ लेते हैं। वहाँ डाकुओं को कोई पकड़ भी नहीं पाता था। वहाँ पर क्या होता है, डाकुओं को कोई पकड़ भी नहीं पाता था। डकैत सबसे पहले हाथ लगे लोगों को मार डालते थे। क्या करते थे वो? जो हाथ लग जाते थे उनको मार देते थे। वो मारते क्यों थे बच्चों, ये भी ध्यान देने की बात है, क्योंकि वो मारते इसलिए थे जिसके कारण कोई उनकी पहचान ना बता सके। अगर छोड़ दिया तो वो उनको पुलिस तक या कहीं तक उनकी सूचना पहुंच जाती। इस कारण उस
चीज़ से, उस समस्या से बचने के लिए सबसे पहले वो उसको मारते थे, उसके बाद उसके पास ढूंढा डांडी करते थे। जो मिल जाता, चाहे उसके पास 1 रुपया हो, चाहे 2 रुपये हो, चाहे 20,000 हो, सबसे पहले उनका काम होता था उसे मारना। उसके बाद वो कोई दूसरा कदम उठाते थे। तत्पश्चात वे देखते कि संबंधित व्यक्ति के पास कुछ पैसे आदि हैं या नहीं। वहाँ हथियार का कोई कानून नहीं था। हाँ बच्चों, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ हथियार का कोई कानून नहीं था, जिसके कारण लोग लाठियों के स्थान पर पिस्तौल और बंदूक लिए घूमते थे। हथियार नाम का कोई कानून था नहीं, हथियार का कानून नहीं था, इसलिए लाठी के स्थान पर लोग बंदूक और पिस्तौल लेकर घूमा करते थे। बच्चों, ये हमारा जो पाठ है वो, इसका गद्यांश यहाँ ख़त्म हो गया। इसके बाद इसमें से बच्चों कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न कितने? 5। तो पहला प्रश्न है, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों किस प्रकार का भय बना रहता था? तो बच्चों, इसका आपको सीधा सा उत्तर है, जो मैंने आपको बताया भी था कि वहाँ हथियार का कोई कानून नहीं था। लोग लाठियों के स्थान पर बंदूक रखते थे, क्योंकि लोगों को भय था कि कहीं हमारी सूचना किसी दूसरे तक ना पहुंच जाए। इस कारण वो क्या करते थे? अधिकतर हथियार की जगह हथियार रखते थे और उनको कोई भय नहीं होता था। दूसरा प्रश्न है बच्चों, लेखक के मित्र सुमति के परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले। इस आधार पर आप सुमति के व्यक्तित्व के किन विशेषताओं का चित्रण कर सकते हैं? ये दूसरा प्रश्न है बच्चों। अब हमें इस प्रश्न में हमें क्या करना है बच्चों? सुमति का जो, अब इसमें कितना घुमाया आप देखिए। लेखक सुमति के लोग हर गांव से परिचित थे। इस आधार पर आपको क्या करना है? उनके व्यक्तित्व के, सुमति के व्यक्तित्व को बताना है। तो बच्चों, सबसे पहले जो हमें इसके बारे में बताना है आपको, सुमति के बारे में। किसके बारे में बताना है? सुमति के बारे में। किधर गया? सुमति के बारे में। सुमति के व्यक्तित्व की विशेषता बतानी है। तो सबसे पहले तो बच्चों, इसकी पहली लाइन में लिख सकते हैं आप, वे मित्रता पूर्वक व्यवहार के धनी थे। दूसरा लिख सकते हो, सुमति का व्यक्तित्व बहुत समृद्ध था। तीसरा लिख सकते हो, स्वभाव से अच्छे थे। चौथा, अलग अलग स्थानों पर घूमना उनका पसंदीदा था। चौथा लिख सकते हैं आप, वो तिब्बत के हर गांव से परिचित थे। ठीक है बच्चों, हम इतना इस तरह से इसमें कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, क्या आपके किसी मित्र या परिचित को घुमक्कड़ी का शौक है? घुमक्कड़ एक शब्द का प्रयोग हुआ, घुमक्कड़। घुमक्कड़ का मतलब घूमना फिरना शौक है। उसके इस शौक को उसकी पढ़ाई या काम आदि पर क्या प्रभाव पड़ता होगा? लिखें। तो बच्चों, आपको पता है, जब आप घूमने फिरने के करोगे, घूमोगे फिरोगे, एक से अधिक बार जाओगे, एक बार जाओगे, 2 बार जाओगे, कोई बात नहीं, लेकिन अगर लिमिट से ज़्यादा जाओगे तो आपकी पढ़ाई बाधित होगी। कारण आप विद्यालय नहीं जा पाओगे। विद्यालय नहीं जाओगे तो आपकी शिक्षा निश्चित रूप से बाधित होगी। तो उसी के ऊपर आपको अपने विचार लिखने हैं, और आप खुद समझदार हैं, अच्छी तरह लिखना है बच्चों आपको। बच्चों, चौथा प्रश्न जो है हमारा, वह है, उस समय तिब्बत में डाकुओं को कोई पकड़ नहीं पाता था, ऐसा क्यों होता था? तो बच्चों, वो इसलिए होता था कि डकैत जो होते थे, सबसे पहले किसी व्यक्ति को लूटने से पहले उसको क्या मार देते थे। वो मारते क्यों थे? जिसके कारण उनकी पहचान दूसरे तक ना पहुंच पाए। इस कारण उनको उन तक पहुंचने में कोई पहुंच नहीं पाता था, असमर्थ होते थे, इसलिए उनको पकड़ नहीं पाते थे। ठीक है बच्चों, समझ आया होगा। 5वां है, 5 वर्ष पहले की यात्रा, और इस यात्रा में लेखक को क्या परिवर्तन नजर आया? बच्चों, 5 वर्ष पहले जब यात्रा की थी लेखक ने, तो उस समय
क्या था, लेखक के जो थे वो किस वेश में गए थे, भिकमंगों के वेश में। किस वेश में गए थे, भिकमंगों के वेश में। और उस समय उनके जो मित्र थे सुमति, वो हर गांव से परिचित थे, सही समय पर गए थे, तो इसलिए उनके रुकने की व्यवस्था आसानी से हो गई। लेकिन जब 5 साल बाद सुसभ्य सभ्य शिक्षित पढ़े लिखे इंसान के रूप में गए, उस समय उनका जाने का समय था वो शाम साय का था, शाम का था। अधिकतर लोग सोए हुए थे, नशा करके सो जाते थे। इसके कारण उनके रुकने की व्यवस्था नहीं हुई। सभ्य होने के बावजूद उनको इन समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो यही परिवर्तन हमें नज़र आया। बच्चों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताए गए प्रश्नों का हल आपको समझ आया होगा। बच्चों, अगर कोई समस्या हो तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।